तुम्हें अपनी खता का एहसास नहीं है। समझ सकती हूँ, उम्र का तकाजा है, तजुर्बा भी नहीं है। आपको गलत फहमी है। अपनी गलती का एहसास है मुझे, फिर भी उन्हें मोहब्बत करने से खुद को रोक ना सकी। आपने देख लिया ना, शहजादे ने भी ऐसे ही किया। वैसे भी क्या ये मोहब्बत नहीं है? जानबूझकर खुद को आग में झोंक देना, उसके पास रहते हुए दुनिया को फरामोश कर देना, सब कुछ बर्दाश्त कर जाना। क्या आप कभी ऐसे मराहिल से गुजरी हैं? ये सब फजूल बातें हैं। तुम इस खानदान से मंसूब हो और ये बात कभी भूलना मत। हमारे लिए मोहब्बत सिर्फ एक नगमा और शायरी में बयान किए जाने वाला मौजू है। तो फिर वो आका और हुर्रम सुल्तान, बाबा और वालदा के दरमियान में सब क्या था? उनकी मोहब्बत की दास्तान ज़बान से आम नहीं हुई क्या? शायद आप मोहब्बत के शोले से नाआशना है, लेकिन अगर आपने किसी को चाहा होता, यानी सच्चे दिल से चाहा होता, तो बेखौफ होकर मौत को भी गले से लगा लेती। मुस्तफा को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है रुस्तम। मेरी औलाद खुद अपने लिए कुआं खोद रही है। शहजादे मुस्तफा ने भी ऐसी ही खता की थी। रियासत छोड़ आए थे और आका ने उन्हें पकड़ लिया, फिर भी पाया तक से सही सलामत वापस लौट गए। हाँ, वो सलामत तो चला गया, लेकिन मुस्तफा के आने से अली आका का सर कलम हो गया। इस बार किसका सर कलम किया जाएगा? हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। आका के फैसले के मुताबिक रियासत को यहाँ से दूर भेज दिया तो हमारे हाथ पांव टूट जाएंगे। सलीम की हालत से तुम बाखबर हो। आका को इस सूरत हाल में सिर्फ एक ही शख्स रोक सकता है मलिका, वो सिर्फ आप हैं। मेहरमा तुमसे मुलाकात के लिए आई थी, क्या गुफ्तगू रही? वही जो कुछ आप उसे सिखा कर आई हैं। नूरजहां, मुझे खौफजदा कर रही हो तुम। मेरे आका हूरजहां सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। आका, माजरत कि इस वक्त मुखिल हो रही हूँ। अगर तुम रियासत के मुतालिक बात करने आई हो तो उसकी जरूरत नहीं है हूरजहां। वो मसला रियासत और मेरे दरमियान है, तुम इसमें दखल मत दो तो बेहतर होगा। मैं इस वजह से नहीं आई हूँ। मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये दफ्ती, ये मरहूम पापा की दफ्ती है। किसी जमाने में वो आपके करीबी दोस्त थे। आपके बिरादर कहलाने वाले इब्राहिम पाशा की दफ्ती है ये आपने उन्हें तोहफे में दी थी। उस शब इस महल में जो कुछ हुआ उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। और उनकी मौत का हुक्म आपने दिया था आका।
یہ بھی سنا ہے. مجھے یقین نہیں ہے اس پر، اور کبھی ہوگا بھی نہیں. یہ دفتی مجھے کسی بات پر یقین نہیں کرنے دیتی. اس کو آپ رکھ لیجیے آقا، کیونکہ اس کی ہر سطر آپ کے نام ہے. بیعزت کے بارے میں آپ نے کیا حکم دیا مجھے نہیں معلوم، لیکن شہزادے بیعزت آپ کی محبت میں اپنی جان سے بھی گزر سکتے ہیں. حکم جاری کرتے وقت آپ یہ بھولیے گا نہیں. شہزادے سے ملنا چاہتی ہوں. وہ نہیں ہے. وہ کہاں گئے ہیں؟ کچھ پتا ہے تمہیں؟ حمام میں گئے ہیں نور بانو خاتون، کچھ دیر بعد آ جائیں آپ. حد سے تجاوز کر گیا. راجو کچھ ہوا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں والدہ. بالکل معاف کر دوں گی، لیکن خود کو نقصان پہنچا رہے ہو تم. اپنے بابا سے بہت دور ہوتے جا رہے ہو تم بیٹا. میری تمام زندگی آقا اور آپ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے گزری، لیکن میں نے جتنی بھی کوشش کی آپ لوگ مجھ سے اتنے ہی دور ہو گئے. بیاست، تم چاہے کچھ بھی کہو، میری آنکھوں کا نور ہو تم. کاش میرے بس میں کچھ ہوتا. تخت نشی کون ہوگا یہ اختیار اگر مجھے حاصل ہوتا تو میں کچھ کر پاتی تمہارے لیے. مگر پھر بھی آپ نے مجھے منیسا بھیجنے کی خواہش نہیں کی. ہاں نہیں کی، اس لیے نہیں کی کیونکہ میں یہ چاہتی تھی کہ تمہیں دشمنوں سے اور ان کی سازشوں سے محفوظ رکھا جا سکے میرے بیٹے. اور اب تمہاری یہ حالت دیکھ کر میں بے سکون ہو رہی ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا مجھے. آقا کو تمہیں جلاوطن کرنے سے روکنے کے لیے میں ہر طرح کی کوشش کروں گی، یقین کرو. مجھے جان فدا کالفا نے بھیجا ہے. شہزادے نے مشروب لانے کا حکم دیا تھا. شہزادے کا حکم ہے کسی کو اندر نہ بھیجا جائے. مجھے معمولی ہرگز مت سمجھنا. شہزادے کی سب سے پسندیدہ منظور نظر ہوں، مجھ سے کیوں نہیں ملنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، مرضی تمہاری. اگر مجھے اندر نہیں بھیجا تو شہزادے کے سامنے جواب دہ ہونے کے لیے تیار رہنا.
कैसी जुर्रत है खातून? तुम्हारे रूबरू एक शहजादा है। और आपके रूबरू मैं हूँ, नूर बानो। तुम चली जाओ खातून। मैं समझी थी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर वो सब झूठ था। मैं आपका ख्वाब देख रही थी। अगर आप मुझसे प्यार कर रहे होते तो दूसरी खातून की तरफ देखते भी नहीं, लेकिन आप मुझसे प्यार नहीं करते। धोखा दिया है आपने मुझे। नूर बानो, ये हरम है, मेरा हरम, और यहां दूसरी खातून के होने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए जो दिल में जज्बा है वो कभी नहीं बदलेगा। मैं आपकी गुलाम हूं ना, जो चाहे सलूक करे, मगर ये मत भूलिएगा कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। आपको क्या परवाह इसकी? मुझसे मोहब्बत की तवक्को मत कीजिएगा, क्योंकि आप तो मुझे मार ही चुके हैं। मर चुकी हूं मैं, जिंदा लाश हूं मैं। क्या कहना चाहती हो? एक फैसला करना होगा आपको। आपकी जिंदगी में मेरे सिवा कोई औरत नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगी अब। मैं जब तक नशी हुआ तो बहुत से लोग थे मेरे साथ। वक्त गुजरने के साथ साथ वो कम होते चले गए, अब चंद ही रह गए। उनमें से एक तुम हो नसू। आपका लुत्फ करम है मेरे आका। मुझे मेरे दोस्तों से दूर ले जाने का सबब, गम के समंदर में मेरी गरकाबी का सबब क्या है, तुम जानना चाहते हो नसू? जो वफादारी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। इस हद तक कि मैं अपने ही महल में जो कुछ हो रहा है वो सब जानने के लिए मैं अपने आगाओं को हुक्म खुसूसी जारी करने पर मजबूर होता रहा हूं। अफसोस है तुम्हें भी हाल ही में बहुत आम फर्ज सौंपा था। तुमसे बेरहमी का बर्ताव चाहा था, लेकिन तुमने ब्याजत के बारे में कई हकाइक को मुझसे पोशीदा रखा, उसकी तरफदारी की। मेरे साथ वफादारी निभाने के बजाय ब्याजत से वफादारी निभाने को तरजीह दी। आका, मुझे इस मसले का इस हद तक बढ़ जाने का अंदाजा नहीं था। क्या मालूम मुस्तफा के बारे में क्या कुछ पोशीदा रखा तुमने। हमें क्या एक दूसरे से यूं अलग होना था नसू? आपकी सेहत कैसी है खिजर खैरुद्दीन पाशा? तुम जा सकते हो। आका आपकी सेहत के लिए फिक्रमंद है, तो मैंने सोचा कि मैं भी जरा आपको देख लूं। आपके हाथ पांव जवाब दे गए, ताकत भी नहीं रही। धीरे से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं आप। दर हकीकत हम दोनों एक ही जैसे हैं। हम दोनों मनसब पर फाइज शख्सियात हैं, लेकिन किस्मत ने हमें एक दूसरे के खिलाफ जंग पर आमादा कर दिया।
जबकि हमें तो जंग हमारे दुश्मनों के खिलाफ करनी थी। जो ताकतवर था उसे फतह हासिल हो गई। कुत्ते मजाक उड़ाते हैं जब भेड़िया बूढ़ा हो जाता है, लेकिन एक शेर बाकी है, शहजादा मुस्तफा, तुम्हारा अजाब। मुझे आप पर अफसोस हो रहा है बादशाह। तूफानी समंदर में आपने बहुत से सफर किए हैं, कोई भी आपको जरा नहीं पहुंचा सका, लेकिन इस वक्त ख्वाबों के समंदर की तह में डूबते ही जा रहे हैं आप। बहुत अफसोस है। O anın hayalini zihnimde defalarca gördüm. Bir hayalin içinde değiliz artık. मुझे सूरत हाल की पहले खबर क्यों नहीं दी? जब मालूम हुआ तो बात आगे बढ़ चुकी थी। तो उस निकाह को रोकने की कोशिश करते। मुमकिन होता तो हम इस बारे में बात नहीं कर रहे होते। एक तरीका है अब्दुल्ला, और तुम उस तरीके को अपनाओगे। अमीरुल बहर पाशा हमारे लिए बहुत अहम है, कोई और तरीका नहीं है। महरुन्निसा खातून से जान छुपा लो। लुकमान आगा ख्वाबगाह में है क्या? नहीं मलिका। कहाँ है फिर?
वो कुछ देर पहले बाहर गए हैं, मालूमात नहीं है। आका माजरत, मैंने आपको एक बार फिर रंजीदा कर दिया। पैदाइश के दिन से आज तक मैं अपने बरादरान के साए में जीता रहा, खुद को लायक साबित करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा मैं आपकी शर्मिंदगी का बाइस बना। तुम अपने बरादरान के साए के सबब मुझसे दूर रहिए, कहना चाहते हो? पहले आपकी आंखों का नूर ब्रादर मुस्तफा थे, बहादुर, समझदार। उनके बाद ब्रादर महमद आपके लिए पेश कीमत थे, और इसीलिए उनकी कब्र पर तख्त बनवाया आपने। ब्रादर सलीम को मनीसा की तख्त नशी रियासत के काबिल समझा। अपने ब्रादरान की तरह तुम भी मेरे वजूद का एक हिस्सा हो रियासत, और इसी बाइस तुम्हारा आतिश फिशा की तरह उबलता हुआ गुस्सा तुम्हें मेरे मिजाज के बहुत करीब ले आता है। आग से बने हुए नहीं हो तुम, मिट्टी से बने हो, और तुम्हारी नशोनुमा और परवरिश करने वाला मैं हूं। जैसा कि एक वालिद को होना चाहिए, मैं तुम्हारी कामयाबी पर फख्र करता हूं, तो तुम्हारी की गई खताओं की जिम्मेदारी भी मुझ पर आयद होती है। यानी कि मैंने तुम्हें इसी अंदाज से पाला पोसा है, मैं जिम्मेदार हूं। समझ गए मेरी बात? तुम मेरे वजूद का एक हिस्सा हो, तुम्हें यह महसूस नहीं करा सका। मुझे माफ कर देना माफ कर दे। मेरे आका, क्या है रुस्तम? कुछ देर कबल खबर मौसूल हुई है आका। अमीरुल बहर खिजर खैरुद्दीन पाशा अल्लाह की रहमत में चले गए हैं। दिल इंतहा को पहुंच जाता है, सीना शक हो जाता है मेरा। वो दर्द रूह तक सराहियत कर जाता है, मुझे अंदेशों में मुब्तला कर देता है, नित नए शुबहात पैदा करता है। तो उस वक्त मौलाना की मसनवी याद आती है मुझे। याद रखना कि तुम कौन हो, कभी घबराना मत, अपनी हकीकत जानना इबादत है।
दीवार में बिना और पोशीदा एक गुमनाम मुजस्मा हुआ करता था। जिस वक्त मेरी उंगलियों ने सांस के तार छेड़ दिए, उसी वक्त मैंने गाना शुरू कर दिया। वही गाना जिसे सुनने की वो तमन्नाई थी, वही धुन जो उन्हें पसंद थी। मैं उनकी हथेलियों पर देखा करता था। बागात, चमन, अश्चार, बेहद वसी, बेकरार समंदर। मैं साफ शफाफ पानी के समंदर देखता। मैं उनकी हथेली पर शजर के साए में आराम करता। मेरे सिवा कोई और ये सब नहीं देख सकता। मैं जानता हूं मैं कौन हूं। क्या वो जानता है मैं सूरज हूं? वो नहीं जानता, कोई बात नहीं। मैं आपकी गिर्द बदलाने वाला एक परवाना, शमा की हसरत में जा बलग आशक्ता सर परवाना। मैं हूं पारगाली इब्राहिम। मैं अपने आका का परवाना हूं, उनका मतवाला, उन पर जान निछावर करने वाला। उस जंग की खातिर जिसका ख्याल हमारे दिलों में हिजान पैदा किए रखता था, हमने एक दूसरे को पाया और खोया। हम शहरों, सड़कों, मौसमों से एक साथ गुजरे। हमने जिंदगी एक साथ गुजारी। अब जब मुड़कर देखता हूं, हमारी दोस्ती कहीं पीछे रह गई। मैं यही बात बार बार सोचता हूं और आह भरता हूं, और जब तक मेरी मौत मुझे अपनी आगोश में नहीं ले जाती, यही सोचता रहूंगा। आशा के कितने चाहने वाले हैं? अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। क्या हुआ वालिदा? दूसरों के लिए कुआं खोदने वाली इतनी ख़वातीन यहाँ जमा हो गई हैं कि मुझे लगता है कि अब कोई ना कोई गिरेगा जरूर इस कुएं में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
को इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा समझता था। कौन है जो अपनी मौत की ख्वाहिश करता है? इस भयानक अजदहे का सामना करता है। मौत का सामना करने वालों, दूर हट जाओ। हश्र, मुंतजिर लोगों, उजलत करो। मर्गे यूसुफ को अपनी आंखों से देखने वाले अपनी जान फिदा करते हैं। भेड़िए की जानिब मत देखो वरना गुमराह हो जाओगे। हर कोई अलग तरह की मौत पाता है। दुश्मन है तो दुश्मन जैसी, दोस्त है तो दोस्त जैसी। बेड़े की सरबराही हमारी तरफदार को ही करनी चाहिए। हमें इस मौके से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। पाशा के बेशुमार रईस हैं, जो ज्यादा तजुर्बेकार होगा वो बन जाएगा। मुझे भी इसी बात का खौफ है मेहरबा कि अमीर और बहर पाशा की तरह अगर दोबारा कोई हमारा दुश्मन आ गया इस जगह तो हमें महल में तोपों से दाग दिया जाएगा। रुस्तम हल कर लेगा वालिदा। देखती हूँ। मुझे दरअसल तुम दोनों की फिक्र है, तुम्हारी और रुस्तम की। वो क्यों? ये तो तुम बताओगी मुझे। सुना है कि तुम दोनों अलग कमरों में रहते हो। रुस्तम ने बताया है क्या? भूल रही हो तुम गालिबन। मुझसे कोई भी बात छुपी नहीं रहती है। वो काफी अरसे से परेशान है। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच बदमज़गी हो। बुरा वक्त गुजर गया है। उसकी सौजा की हैसियत से तुम्हें उसे हौसला देना चाहिए। इतने मसाइल के होते हुए हमें मज़ीद उलझने पैदा नहीं करनी चाहिए। महरमा को धीरे धीरे बदल रही हूं मैं। रुस्तम को अगर दरवाजे से बाहर कर दे तो हैरान मत होना। होरम की मौजूदगी में मुश्किल है। वो किसी भी तरह ऐसा नहीं होने देगी। उसे अपने मसाइल से फुर्सत ही नहीं। हमने अपने अजीम तरीन दोस्त को मिट्टी में दफन कर दिया है। उनका मकाम जन्नत में हो। इंशाअल्लाह तुमने जरूर कुछ सोचा होगा रोने धोने की सिवा। हाँ बिल्कुल। पाशा के अहले खाना उनके रास्ते पर ही चलेंगे। बहरी बेड़े के सब ताकतवर रईस हमारे साथ हैं, खास तौर पर सुरगत रईस। उसका अमीरुल बहर होना जरूरी है। हमें आपकी मदद की भी जरूरत होगी। मुझसे जो हो सका मैं करूंगी। आका जो सही होगा वही फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आज के बाद अब तक यही हो तुम? हाँ, तुम्हारी वजह से। अनजाने में नेकी कर दी तुमने मेरे साथ। आका को मैंने एक औलाद दे दी है। मंजूरे नजर बन गई हूँ। जानती हो वेलेरी,
तुम एक लड़की की माँ हो। नाज़नीन, जरूर बेटा भी होगा। मैं आका की मंजूरी नजर हूँ अब। और तुम एक शहजादे की मंजूरी नजर? आज के बाद तुम मेरे सामने सर झुकाओगी, मलिका कहोगी तुम मुझे। सिसीलिया, अपनी कामत से बड़ी बातें मत करो वलेरिया, वरना तुम यूं ही मर जाओगी। क्यों ना करूं? मैं अब बहुत अमीर हूँ। कमरा, लिबास, बहुत सा सोना और जवाहरात। हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है, याद होगी तुम्हें, बेवकूफ और उसकी दौलत बहुत जल्द एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। हम सबसे खताएं हुई हैं, लेकिन आका सलीम की खताओं को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? मनीषा के हादसे के बाद आका ने बिरादर सलीम के लाला को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। मैंने सुना है कि मुकदमा दोबारा शुरू किया जा चुका है। ये कोई सजा नहीं है जहांगीर। आका सिर्फ अदालत के सामने सलीम का सर झुकाना चाहते थे बस। अगर मैं होता तो यकीनन जिला वतन कर दिया जाता। ऐसा कह रहे हो, लेकिन आका ने कल ही तुम्हें भी माफ किया है। क्या किया तुमने? पाया तख्त बगैर इजाजत के आ गया था, और फिर हूर जहां के साथ। जहांगीर, जो बात सबको मालूम है उसे बिरादर मुस्तफा से छुपाओगे क्या तुम? बताओ ना। हूर जहां पर आशिक हो गया है, इसी वजह से भाग कर आ गया। क्या ये दुरुस्त है? तुम उसूल जानते हो ब्याज़त, ऐसे किसी रिश्ते की कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। जानता हूं ब्रदर कि मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन अपने आप को रोक नहीं सका मैं। हूर शाह को काफी दुख पहुंचा मेरी वजह से। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गए? मेरे आने की वजह से? शहजादी, कहाँ जा रही हैं आप इस वक्त? क्या तुम्हें जवाब दूंगी मैं? हरगिज नहीं, मेरी क्या मजाल। लेकिन आपको शहजादे बेआज़त से मिलने की इजाजत नहीं है। आप यकीनन शहजादे बेआज़त से ही मिलने आई होंगी ना? जहांगीर से मिलना चाहती थी। वो अपने कमरे में नहीं है। शहजादी हादसे का मालूम है आपको। मेरे ख्याल में आप जितना शहजादे से दूर रहेंगी उतना ही आपको फायदा होगा शहजादी। कोई आम मसला नहीं है सलीम, हम आपस में बातें कर रहे थे। और तुम भी हमारे साथ बैठो। अगर किसी को एतराज है तो मैं चला जाता हूं बिरादर। तूल मत दो सलीम, हम वैसे ही परेशान हैं बहुत, मजीद तंग ना करो। बाबा किसे तरजीह देंगे, हम ये बातें कर रहे थे। आखिर उन्हें एक नया अमीरुल बहर मुंतखब करना होगा। कौन हो सकता है वो? आका जो चाहेंगे वही होगा जहांगीर। तुमने वाकई बिल्कुल बजा कहा। मनीषा को भी ऐसे ही संभाल रहे हो। वैसे तो जिस तरह संभाल रहे हो मैं सब जानता हूँ। तुम मुझसे चिड़े हुए क्यों हो बियाज़त? अपने खोदे हुए कुएं में गिर गए क्या इसलिए? मैं सिर्फ तुम्हारी असर फितरत सामने लाना चाहता था, लेकिन मुझे इसकी जरूरत पेश नहीं आई। आका को सब कुछ मालूम हो गया खुद ब खुद। बेचारे दुकानदार की जान ले ली, उसकी बीवी को दौलत और धमकी देकर खामोश करवा दिया। और किस लिए? हाँ, उस दुकानदार ने हकीकत कह दी थी इसलिए। बियाज़त, पुरसुकून रहो। और तुमने जो किया उसे क्या नाम दूं मैं? एक दुश्मन की तरह छुप कर आए मेरी रियासत में। मुझे यकीन है उस दुकानदार को भी तुमने ही भेजा होगा, और तुम्हारा मकसद भी यही है। मुझे लोगों की नजरों में गिराने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हो। किसी की भी नजरें तुम पर नहीं है सलीम। बाबा ने तुम्हें वहां इंसान बनाने के लिए भेजा था। मुझे यकीन है उन्हें शर्मिंदगी हुई। मुंह संभाल कर बात करो बियाज़त। ना करूं तो क्या होगा? मुझे भी इस दुकानदार की तरह मरवा दोगे तुम? एक लफ्ज भी और कहा रियासत को जानते नहीं हो क्या? क्यों तैश दिलाया उसे? मेरी क्या खता है बिरादर? इसने जो हादसा बताया उस सबको मालूम है सलीम। तुम्हें कबूल कर लेना चाहिए एक शहजादे की हैसियत से। दुरुस्त। उस पर शर्मिंदा होने के बजाय तुम बेआज़त को धमकी दे रहे हो सलीम।
मुझे ये सब कहने के बजाय तुम लोग आईना देखो। तुम सब क्या चाहते हो मैं खूब जानता हूं। रुको जरा, रियासत अपने आप को काबू में रखो। आओ। अल्लाह आपको सलामत रखे। दोस्तों सलामत रहो। अल्लाह आपको सब्र दे। अमीरुल बहर पाशा एक अजीम शान सरदार थे, उनका मकाम जन्नत हो। आमीन। इस दुनिया में अब काबिल एतमाद लोग बहुत कम रह गए हैं। तुम लोग उन लोगों में सबसे आगे हो। तुम्हारी मौजूदगी से हौसला मिला है मुझे। अमीरुल बहर पाशा हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन कोई और तरीका नहीं है। बहरुनिसा खातून से जान छुड़ा लो। पाशा मोहतरम, सो कुल्लू, आपसे बात करने के लिए एक जरूरी मामला है, लेकिन यहां बात करना मुनासिब नहीं होगा। जो कहना है कहो, मेरे पास वक्त नहीं है। अमीरुल बहर के मकाम पर किसे तैनात किया जाएगा, इस हवाले से आका ने फैसला कर लिया है क्या? अभी नहीं। तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? कुछ देर कबल पीरी रईस उनसे मिलने गए हैं। मेरा ख्याल है उन्हें आका ने तलब फरमाया। पीरी रईस अजीम शख्स और एक आलिम भी हैं, और वो हमारे दुश्मन भी नहीं। वज़ीर आज़म बनने के बाद मुझे पहली मुबारकबाद देने वाले वही थे। तो क्या आपने तजवीज किया है? नहीं, कुछ भी हो जाए किसी ताकतवर शख्स का अमीरुल बहर बनना ठीक नहीं। बाद में हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। मैं भी यही सोच रहा हूं पाशा। इसी वजह से हुरम सुल्तान को इस मनसब पर आने वालों के चंद नाम दिए थे। यही हमारे परवरदिगार का बनाया हुआ कानून है पीरी रईस। आखिर हम सबको उसी के पास वापस जाना है। हमारा रब आपको उम्र दराज अता फरमाए मेरे आका। आमीन। आप भी बखूबी जानते हैं कि उमूर सल्तनत का जारी रहना नागुज़ीर है। जल्द अज जल्द अमीरुल बहर को तैनात करने की जरूरत है पीरी रईस। आप हमारे बुजुर्ग सुल्तान बेआज़त खान के जमाने से समंदर की निगरानी कर रहे हैं। आपके तैयार किए हुए नक्शे, तहरीर करदा किताब बहरिया के जहाजियों के लिए रहनुमा है। पहले मैं आपका मशवरा लेना चाहता हूं। यह आपकी इनायत है मेरे आका। इस नाचीज गुलाम को इस काबिल समझा आपने। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। अमीरुल बहर खिज़र खैरुद्दीन पाशा समुंदर के शेर थे, तो आप भी समुंदरों के आलिम हैं। आपके दिल में जो भी है वो कहते हैं। आप सबसे बेहतर जानते हैं। बिल्कुल। अमीरुल बहर पाशा जैसे ताकतवर सरदार की अचानक मौत से हम सबको इतना दुख हुआ है कि तमाम ईसाई दुनिया में उसकी खुशी मनाई जा रही है। बरसों वो उनके लिए एक भयानक ख्वाब बना रहा। बिल्कुल। इसी वजह से पाशा का कायम करदा बहरिया का निजाम खराब न होने दिया जाए, और इसीलिए इसे जारी रखना अहम है। पाशा के नक्शे कदम पर चलने वाला तजुर्बेकार और ताकतवर रईस ही ये मनसब एहसन तरीके से निभा सकता है। शहजादे मोहतरम, तुर्गत रईस, मरहूम पाशा के अहले खाने से ताजियत करने आया था शहजादे मोहतरम। और मैं भी। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। मरहूम पाशा की ख्वाहिश थी कि एक दिन आप इस सल्तनत आलिया की सरपरस्ती करें, जिस तरह वो करते थे। कोशिश करूंगा मैं। तुर्कत रईस, पाशा के बाद बहरी बेड़े के
निगरान के तौर पर मैं आपको देखना चाहता हूं, इसलिए कि ये बहरिया आपकी निगरानी में मजीद बहुत सी फतूहात हासिल करेगी। ये आपकी नवाजिश है शहजादे। दाऊद, तुम शहजादे के साथ रहो, मुझे जरा काम है। खैरियत तो है? सवाल मत पूछो, जो कुछ मैं तुम्हें कह रहा हूं वही करो तो काफी होगा। हमने समंदर तो अबूर कर लिया है, इस दरिया की क्या अहमियत? बारबरूस एक अजीम अमीरुल बहर था, लेकिन आशुफ्ताए सर था। तुर्गत रईस ने भी जरूर कुछ सीखा होगा। आका को ये बात बखूबी समझानी होगी। सो कुल्लू ने आपके हुजूर बाज नाम पेश किए थे मलिका। बिल्कुल, वो सब के सब उस मनसब के लिए मुनासिब हैं। मैं भी तहकीकात कर रहा हूं, कोई नाम मुंतखब करके आपको जरूर मालूमात फराहम करूंगा। जरूरत नहीं है, मैंने एक नाम मुंतखब कर लिया है। सोकुलू महमद आगा समझदार और ज़हीन शख्स है। वो माजी में बहरिया के साथ भी रह चुका है, और अहम बात यह है कि वफादारी का सबूत दे चुका है वो। सो कुल्लू कहां से आ गया मलिका? काफी दिनों से मैं उसके लिए सोच रही थी, और तुमने भी तो कहा था कि बहुत ताकतवर शख्स नहीं होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन सबसे मुनासिब सोकुलू है, और सिर्फ मैं ही नहीं, आका भी तारीफ करते हैं उसकी खिदमात की। मैं ये तो नहीं जानता कितना दुरुस्त है, लेकिन इंसान अपने वालिद के ही नक्शे कदम पर चलता है। मैं घर में बड़ी नहीं थी, इसलिए हमेशा छोटी दुख्तर की हैसियत से खुश रही। कभी भी खुद को इतना अकेला महसूस नहीं किया था। मेरी खताओं पर वो सजा देते थे। मुझे शफकत याद आती है बाबा की। मेरे बाबा दुनिया में नहीं रहे। उदास मत हो, तुम्हें मायूसी के दलदल से निकालने के लिए तुम्हारी दिलजोई और तसल्ली की खातिर मैं मौजूद हूं। अब तुम्हारी किस्मत मेरी किस्मत से जुड़ी है। आज फिर तुमने बेआसत के साथ झगड़ा किया है। अपने भाई के साथ तुम्हें ये दुश्मनी अब हमेशा के लिए खत्म करनी होगी। ये बात मुझसे नहीं, उससे कहिए वालिदा, क्योंकि मेरी रियासत में छुप कर आने वाला और आका से मेरी शिकायत करने वाला वही है। तुम भी कुछ कम नहीं हो उससे। बाबा को जो मकतूब लिखा था मालूम है। शहजादे बेआदत तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा। बेआसत। सलीम। आओ बैठो यहां। फिर कोई शिकायत की होगी तुमने शायद। ये तुम्हारी आदत है बेआजत। मेरे सामने अपना गुस्सा बालाए ताक रखो। कौन हक पर है कौन हक पर नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं। आज शब ये फसाद खत्म होगा। जो कुछ भी हुआ है उसे खत्म करो, माजी में दफन कर दो। ये मुमकिन नहीं है वालिदा, आपने हमें फजूल में तलब किया। मैं पहली मर्तबा बेआजत का हम ख्याल हूं वालिदा। जैसा कि आप देख रही हैं, मेरे इससे बात करना भी मुमकिन नहीं। वालिदा, मुझे इजाजत दें। बेआजत, तुमने सलीम को अपना हरीफ बना लिया है। देख रही हूं, लेकिन ऐसा मत करो, क्योंकि असल में तुम्हारा हरीफ शहजादा मुस्तफा है। किससे दोस्ती करनी है और किससे दुश्मनी अब तो सीख लेना चाहिए तुम्हें। मैं अपने दोस्त और दुश्मन को खूब जानता हूं वालिदा, आप इस मामले में दखल मत दें। आका ने बाया तख्त आने की वजह से बेआसत को क्या सजा दी? और जहां से मिलने से रोक दिया उसे। बस इतना ही? मोहब्बत करने वाले के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी? ऐसा तो है, लेकिन आका का इंसाफ कितना अजीब है। बाया तख्त बगैर इजाजत आने की वजह से
अली आगा का सर मुझसे कलम करवा दिया। आका ने आपके लिए यही सजा मुनासिब समझी ब्रादर, क्योंकि अतराफ में आपको चाहने वाली और मोहब्बत करने वाली बहुत सी अहम शख्सियात मौजूद हैं। वो भी रुखसत हो सकते हैं, क्योंकि मेरी बेशकीमत सब साथी एक एक करके शिकार बन रहे हैं दुश्मनों का। आपको इस कदर नाउमीद होने की जरूरत नहीं है ब्रादर। ये नीचे रब भी आपके तरफदार है, रईस, सूबेदार और मैं भी। तुम्हारी तसल्ली, तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए सबसे बेशकीमत है बिरादर। आप अपना सारा बोझ अब मेरे हवाले कर दीजिए। अपनी परेशानी और तकलीफ के बारे में मुझे बताएं, ताकि आपको आराम और सुकून मुयस्सर आ सके। आप ये बात फरामोश ना करें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं अपनी पिसरान का सोच रहा हूं हुरम। मुस्तफा और सलीम, रियासत। वो ऐसी खताएं कर रहे हैं क्या? उनकी खताएं अब उनकी नहीं, मुझे अपनी खताएं महसूस होने लगी हैं। मेरा कोई लफ्ज, मेरा कोई फैसला अगर एक को खुश करता है तो दूसरे को उससे दुख होता है। सबको खुश रखना तो मुमकिन नहीं है सुलेमान, लेकिन वक्त गुजरने के साथ आपके फैसलों का मकसद, मुकद्दर और इन फैसलों की नीयत का इदराक उन्हें जरूर हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा? हाफिज शिराजी और शेख सादी का किस्सा तो आपने जरूर सुना होगा। वो दोनों जब एक दौराहे पर पहुंचे तो उन्हें मालूम नहीं था कि किस तरफ जाना है, कौन सा रास्ता बेहतर होगा। अगर ऐसा है तो मुझे वो दोबारा सुनाओ। तुम्हारी खूबसूरत और शीरीं ज़ुबान से एक बार फिर सुनना चाहता हूं। शेख सादी और हाफिज शिराजी मिलकर एक कश्ती पर सवार हुए। कश्ती के मालिक ने कश्ती में सवार होने के एवज उनसे रकम नहीं ली। हाफिज ने शेख सादी को नसीहत की कि सब्र से काम लेना और मुझसे सफर के दौरान सवाल मत करना। अचानक एक चिड़िया उड़कर आई और कश्ती के अर्शे पर बैठ गई। वो समंदर से पानी पीने लगी। हाफिज ने कश्ती का तख्ता हिलाकर उसे वहां से उड़ा दिया। शेख सादी शुश्तर रह गए और खुद को सवाल पूछने से ना रोक सके। हाफिज शिराजी ने उन्हें सब्र करने के लिए कहा। बिलाखिर वो साहिल पर पहुंच गए। रास्ते में एक तिफल से उनकी मुठभेड़ हो गई। हाफिज ने उस तिफल को कत्ल कर दिया। शेख सादी खुद को ना रोक सके और हाफिज को एक मासूम तिफल के कत्ल पर मलामत करने लगे। हाफिज बोले, क्या मैंने तुम्हें सब्र से काम लेने को नहीं कहा था? सवाल मत पूछो। दोबारा उन्होंने सफर जारी रखा। रास्ते में उन्हें गिरने वाली दीवार दिखाई दी। हाफिज उस दीवार की मुरम्मत करने लगे। सादी ने हाफिज को यह फजूल काम करने से रोका। हाफिज बर्दाश्त न कर सके और सादी पर बेसब्री का इल्जाम लगाकर रास्ता अलग करने से पहले कहने लगे, मैंने कश्ती का तख्ता इसलिए निकाला क्योंकि साहिल पर एक लालची बादशाह रहता है जो नई कश्तियां छीन लेता है। मैंने तिफल को इसलिए कत्ल कर डाला कि वो जवान होकर अपने वालिदैन के लिए अजाब का बाइस बनता और उन्हें उम्र भर दुख देता। और अब दीवार के मुतालिक बताता हूँ।
وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی. جب وہ جوان ہوں گے تو انہیں دیوار کے نیچے سے خزانہ ملے گا. اس دن کے آنے تک دیوار سلامت رہنی چاہیے. شیخ سادی کی سمجھ میں تب وہ بات آئی کہ ہر خیر میں کوئی شر اور ہر شر میں کوئی خیر چھپی ہوتی ہے. ہر نعمت میں کوئی غم اور ہر غم میں کوئی نعمت چھپی ہوتی ہے. چیزیں جیسی ہوتی ہیں ویسی نظر نہیں آتی. سلیمان، طفلان سے توقع مت رکھیں کہ وہ آپ کو سمجھیں گے کبھی، کیونکہ آپ جو سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہی درست ہوتا ہے. خرم، امیر البحر پاشا کی موت نے مجھے بے حد افسردہ اور تنہا کر دیا تھا. لیکن تمہاری شیریں زبان سے باتیں سن کر، تمہاری آنکھوں کی تابناکی دیکھ کر میں سب کچھ بھول گیا. اس دنیا میں سب سے زیادہ قابل اعتماد اب تم ہی ہو خرم. عبداللہ، مجھے بتایا گیا کل تم یہاں تھے. امیر البحر پاشا اب اللہ کی رحمت میں جا چکے ہیں. ان کی دختر مہر النساء خاتون سے اب کوئی خطرہ نہیں ہے. ان حالات کے پیش نظر ان کی موت کے حکم کی تعمیل کے حوالے سے اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہمیں تکلیف پاشا کی دختر کے حوالے سے نہیں ہے عبداللہ. تم جانتے ہو شہزادے کے لیے شادی کرنا قطعاً ممنوع ہے. ایک چھوٹی سی چنگاری ہر چیز کو خاکستر کر سکتی ہے عبداللہ. ہم منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں. یہ منزل ہم سے دور چلی جائے ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے. شہزادے اپنی شادی سے دستبردار نہیں ہوں گے. اصل اہمیت سلطنت عالیہ کے مستقبل کی ہے. اس راستے پر ہزاروں انسانوں نے اپنی جان فدا کی ہے تو پھر مہر النساء خاتون کی جان کی کیا وقت ہے. یہ کام تم جلد از جلد مکمل کرو. ہر کوئی ترگت رئیس کا ہی نام لے رہا ہے رستم پاشا. تمہاری کیا رائے ہے؟ ترگت رئیس مرحوم پاشا سے کافی مماثلت رکھتے ہیں آقا، لیکن صرف ایک جنگجو ہونے کے سبب میں نہیں کہہ رہا. وہ بھی بالکل خضر خیر الدین پاشا کی طرح ضدی ہیں. ایک آشفتہ سر ہیں. پہلے بھی حکم کے بغیر وینیدک کے ساحلوں پر حملہ کر چکے ہیں. مجھ سے پوچھئے تو امیر البحر کے اہم ترین منصب پر قواعد و ضوابط جاننے والا، دربار ہمایوں کے احکامات کی تعمیل کرنے والا ہونا چاہیے. لگتا ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی نام ہے. آپ کا وفادار محمد آقا اس منصب کو نہایت قابلیت سے سنبھال سکتا ہے میرے آقا. خضر خیر الدین پاشا کے ہمراہ تلوار لہرانے والا ایک جنگجو ہے. وہ بحریہ کو لازماً سنبھال سکتا ہے، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ اندرون میں اس کی تربیت ہوئی ہے. سلطنت کے آداب و اطوار کو جاننے والا آقا ہے. ترگت رئیس کو اور سوکلو محمد آقا کو خبر بھیجو کہ فوراً یہاں آئیں. میں ان دونوں سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کا جو حکم میرے آقا. خوش آمدید جوہر خاتون.
یہ تمہارے لیے لایا ہوں، اندر آئیے۔ یہ کیا ہے؟ حلوہ لے کر آیا ہوں تمہارے لیے، پستے والا۔ قسم سے تمہارے بغیر مجھ سے تو کھایا بھی نہیں گیا۔ بہت اچھی خوشبو ہے، آئیں بیٹھے، اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھلاؤں گی۔ مگر یہ ممکن نہیں جوہر خاتون، اتنی مشکل سے نکل سکا ہوں محل سے، مجھے فوراً واپس جانا ہوگا۔ کیوں اتنی جلدی ہے؟ صورتحال اچھی نہیں ہے، محل میں ہلچل سی مچی ہوئی ہے، خرم سلطان مجھے ہر وقت سامنے دیکھنا چاہیں گی۔ آپ مجھے یاد نہیں کرتے، ظاہر ہے۔ جوہر، یہ کیسی بات کی تم نے؟ تم سے ملاقات کے لیے مر رہا ہوں قسم سے۔ کہو تو رک جاتا ہوں، لیکن اگر مجھے محل میں ڈھونڈا اور نہیں ملا تو پتن دوبارہ مجھے محل سے قدم بھی نہیں نکالنے دیں گے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو؟ ہرگز نہیں، میں صرف آپ کو چاہتی ہوں، صرف آپ کو۔ ریاست ایسا کرنا بہت خطرناک ہے، آقا کی سماعت تک پہنچ گیا تو قیامت ہو جائے گی، وہ ساری مصیبتیں دوبارہ آ گریں گی۔ مجھے احساس ہے، لیکن پھر بھی تم سے ملنا چاہتا تھا میں۔ ایسا کرنا بہت غلط ہے، آخر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ مجھے اس کی فکر نہیں ہے، صرف ایک بات جانتا ہوں، تمہیں اور تمہاری محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا ہوا؟ فارحہ خالفہ، مسلسل میرا تعاقب کرتی ہے، کہیں بھی جانے نہیں دیتی۔ کیا ہوا؟ جب ہم سانس لینے گئے تھے تمہیں معلوم ہے اس دن کیا ہوا تھا؟ اسے کیوں بلایا ہے؟ کون ہے وہ شخص؟ وہ کون ہے یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ وہ کس کی طرف ہے۔ ہم سمندر کے پسرزادے ہیں، سمندر میں ہی جان دیں گے، سمندر ہمیں جو حکم دے گا ہم وہی کریں گے میرے آقا۔ ہمارے بادشاہ سلطان سلیمان خان محترم بحریہ کے امیر البحر کے طور پر آپ کی اور شہزادے کی خوشنودی کے لیے میں پوری کوشش کر رہی ہوں ملکہ۔ سلیم نے بیاضت کے متعلق جو پایا تخت مکتوب بھیجا تھا، تمہیں خبر تھی کیا اس کے بارے میں؟ بعد میں ملی تھی خبر، اگر وقت پہ پتا چل جاتا تو میں ضرور روک لیتی۔ لگتا ہے تم جلد ماں بننے والی ہو۔ صحت کیسی ہے تمہاری؟ بالکل ٹھیک ہے ملکہ، انشاءاللہ بہت جلد شہزادے کو اولاد نرینہ سے نوازوں گی میں۔ تمہیں بہت خیال رکھنا ہوگا اپنا، شہزادہ پیدا ہونے کے بعد مغرور نہ ہو جانا۔ تمہیں منیسا بھجوانے والی میں ہوں، معمولی خطا پر واپس بلوانا بھی جانتی ہوں۔ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ملکہ، کیونکہ آپ کے حکم اور آپ کے فرمان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کرتی ہوں۔ شہزادے کے مستقبل کی حفاظت کے لیے جو ہو سکا میں کروں گی، آپ اطمینان رکھیں۔ اس حوالے سے اطمینان خاطر رکھو مصطفیٰ، ترگت رئیس بحری بیڑے کی سربراہی کریں گے، یہ آشکار ہے۔ ان کے علاوہ اس منصب کا حقدار کوئی اور نہیں بن سکتا۔ وہ میرے ہم خیال ہیں شہزادی، بالکل یہ منصب انہی کا حق ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ان کا راستہ روکنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہوں گی۔ آؤ۔ شہزادے، شہزادی، کچھ دیر پہلے لقمان آغا سے بات ہوئی۔ کیا کہا اس نے؟ بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ آقا نے ترغت رئیس اور محمد آغا کو اپنے حضور طلب کیا ہے۔ لگتا ہے آقا سنانے والے ہیں اپنا فیصلہ۔ ترگت رئیس کو تو جانتی ہوں، لیکن محمد آغا کون ہے؟ اسے کیوں بلایا ہے؟ کون ہے وہ شخص؟ وہ کون ہے یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ وہ کس کی طرف ہے۔
तुम यहीं ठहरो सुंबुल। इस वक्त महल लोगों से भरा हुआ है, कोई भी आ सकता है। आप इत्मीनान रखिए मलिका। मलिका, वजीर आजम रुस्तम पाशा तशरीफ ला रहे हैं। शहजाद खान, बताओ तुर्गत रईस, अगर मैं अमीरुल बहर आका तुम्हें मुकर्रर कर दूं तो मरहूम खजर खैरुद्दीन पाशा के रास्ते पर चलोगे या अपने लिए कोई और रास्ता मुंतखब करोगे? खजर खैरुद्दीन पाशा का रास्ता कुफार के खिलाफ फतूहात का रास्ता है आका। मैं कभी इस राह से इनहराफ नहीं कर सकता। हम समंदर के पिसरजादे हैं, समंदर में ही जान देंगे। समंदर हमें जो हुक्म देगा हम वही करेंगे मेरे आका। हमारे बादशाह सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम ने बहरिया के अमीरुल बहर के तौर पर सालार महमद आगा को मुकर्रर किया है। जरा तुम बताओ सूकलू महमद, अगर तुम्हें समंदर पर अमीरुल बहर मुकर्रर कर दूं तो कौन सा रास्ता इख्तियार करोगे? मरहूम खजर खैरुद्दीन पाशा के रास्ते पर चलोगे क्या, या फिर अपने लिए एक नया रास्ता अपनाओगे? सफर इराक से आज तक मैं 13 बरसों से आपकी खिदमत पर मामूर हूं आका। कमान बरदार, सरदार, सालार और तोपची के तौर पर खिदमत दे चुका हूं और इस वक्त भी बहुत अहम ओहदे पर हूं। आपका नमकखार हूं मैं। अपने शब रोज आपके वकार के लिए वक्फ कर दूंगा। ना तो अमीरुल बहर पाशा के रास्ते पर चलूंगा मैं और ना ही किसी अपने रास्ते पर चलूंगा। हर गुलाम की तरह मेरा रास्ता भी आपका रास्ता होगा मेरे आका। इसके अलावा तुर्गत रईस को बहरा रोम के बहरी बेड़े का सरदार मुकर्रर किया जा रहा है। खैरियत का वसीला। इस मर्तबा वो अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएंगे। दरबार से बहुत जल्द अच्छी खबर आती होगी अल्लाह की रजा से। सुंबुल यहाँ पर? अल्लाह तो मेरी मदद फरमा। सुंबुला हाँ? शहजादी, मलिका कसम से मोतियों की तस्वीर थी मेरी। उसकी डोरी टूट गई तो मोती बिखर गए सारे।
बुरा हुआ। दरबार खत्म हो गया क्या? दरबार? अच्छा कि आज दरबार लगना था मलिका, कसम से मुझे तो खबर ही नहीं। हुरम कहाँ है? अपने कमरे में नहीं थी, मैंने पूछा तो। वो शायद माए बाग गई होंगी शहजादी। शहजादी जरा इजाजत दीजिए, मैं अपने मोती जमा कर लूं। इस अहाते में तुम्हारा क्या काम, मैं समझ नहीं सकी। मुझे हर जगह देखनी पड़ती है, कौन किस गोशी में क्या कर रहा है जानना पड़ता है। अफसोस है तुम पर, हुरम का साथ देते देते हलाक हो जाओगे एक दिन तो। मनसब मुबारक हो तुम्हें। मुझे उम्मीद है कि आका के एतमाद पर पूरा उतरोगे तुम। इंशाअल्लाह शहजादे मोहतरम, मेरी भी यही ख्वाहिश है। सो कुल्लू तुम ठहरो। तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। हर किसी को नसीब नहीं होता है कि तेजी से मनासिल तय करना। हुरम सुल्तान और आपकी जरा नवाजी है बादशाह मोहतरम। आका को तुम्हारी तजवीज मैंने दी थी, तुमने ये बात फरामोश की कि हमारे खिलाफ साजिश करने की कोशिश की तो तुम इस बुलंद मकाम से ऐसे गिरोगे कि तुम्हारा नामो निशान तक खत्म हो जाएगा। इस हवाले से आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए बादशाह मोहतरम। मेरी बात मानोगे तुम, क्योंकि हुरम सुल्तान से ज्यादा तुम्हारा जामिन मैं हूं। इसकी कदर करना, मुझे शर्मिंदा मत करना। आपके नवाजिश है बादशाह मोहतरम। आला, अब तुम जा सकते हो। मलिका, बिला वजह नहीं बनवाई थी ये जगह मैंने, बहुत काम की है ये जगह। मुझे लगता है रुस्तुम भी अब काबिल एतमाद नहीं रहा। खैर तो है मलिका, कोई बुरी खबर है क्या? फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। बादशाह बन गया है सोकलू, वो अब बहरिया का सरबरा बन गया है। मुबारक हो मलिका, आखिर वही हुआ जो आप चाहती थी। मलिका, अगर आपकी इजाजत हो तो महल से बाहर जाना चाहता हूँ, बाजार में कुछ जरूरी काम है। खैर तो है सुम्बुल, आजकल तुम्हारे काम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हरम के काम कभी खत्म हो सकते हैं क्या? देर ना करना, वक्त पर आ जाना, किसी भी वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है मुझे। आपका जो हुक्म मलिका, हवा की तरह जाऊंगा, हवा की तरह वापस आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक सोकलू के बारे में तहकीकात करवा ली है शहजादे। हमारे खिलाफ है ना? हुरम सुल्तान और रुस्तम पाशा का तरफदार है। बरसों से आका का सबसे करीबी खिदमतगार है वो, किसी भी तरफ ना देखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रुस्तम पाशा के हर्जे गोबीना जाने के बाद से हुरम सुल्तान का भरोसेमंद शख्स है, ये कहा जा रहा है। हुरम सुल्तान की वजह से आका भी हकीकत से नाशना है शायद। बहरी अब उनकी हकमियत में चली गई है। ये इतना आसान नहीं दर्शी अली, इसलिए कि तमाम रईस मेरे तरफदार है। सोकुल्लू ने अगर मुझसे दुश्मनी की तो ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ शहजादे, लेकिन इंशाअल्लाह आप ऐसी गलती नहीं करेंगे दोबारा। मेहरुन्निसा खातून। हाँ कहो अब्दुल्ला। आमासिया जाने से पहले बाबा का सामान इकट्ठा करना चाहती थी, ये सब अपने साथ लेकर जाऊंगी। बार बार उस बनकर भी कोई फायदा ना पा सकी। मौत से फरार मुमकिन ही नहीं, जहां भी जाओ वो ढूंढ ही लेती है।
बाबा ये हथियार निश के सफर से वापसी पर लाए थे। मैं चाहूंगी इसे तुम रख लो। उनकी एक निशानी समझो मेरी तरफ से। आपके पास रहना ज्यादा मुनासिब होगा। बाबा तुम्हें बहुत पसंद करने लगे थे। अगर ऐसा ना होता तो मुझे तुम्हारी अमानत में कभी न देते। उनकी तरफ से एक तोहफा है, ये फर्ज कर लो। कसम से कई बार तुम्हारा इंतजार करके दस्तरखान लगाया, मेरी आंखें फर्शे राह हो गईं थक कर। कसम से मुझे निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा था जौहर। मौका मिला तो आ गया। ऐसे सर रखकर सुकून से लेटने का मौका भी नहीं मिलता। ऐसा क्या हुआ? पहले पेट भर लूं, भूख लगी है जोर की, उसके बाद बताऊंगा। ये बताओ इस सुराही में क्या है? इस सुराही के अंदर मशरूबे अंगूर है। अस्तग़फिरुल्लाह, मुझे वैसे तो पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा खूबसूरत दिल रखने के लिए एक घूंट पी लूंगा मैं। ऐसे तो ना कहे ना, इंसान को इसका जायका लग जाए तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता फिर, खास तौर पर जब थकावट भी हो। ये मशरूम ये हरगिज अच्छा नहीं हुआ। बारी बारी हमारे जानिसार हटाए जा रहे हैं। फौरन ऐसी बात मत सोचो माहिदौरा। सोकलू शायद मुस्तफा के रास्ते पर चले, क्या मालूम। मुझे इसका एहतमाल नहीं। शहजादा दिन ब दिन मजीद तन्हा होता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर मुस्तफा अकेला भी रह गया तो उन तमाम मुश्किलात का मुकाबला कर सकता है। एक दिन आएगा हम अपनी फतह का जश्न मनाएंगे। जहां तुम यहाँ थी क्या? दालान में हवा खाने को गई थी शहजादी। हमाम जाना चाहोगी क्या? बेहतर होगा। जी जरूर। दोपहर के वक्त आई थी, लेकिन आप कहाँ थे किसी को नहीं मालूम था। कहाँ गायब थी आप वालिदा? मैं वो मरमर महल गई थी। सोकलू को अमीरुल बहर मुंतखब कर लिया गया है। सुना है। इंशाअल्लाह ये हम सबके लिए खैरियत का फैसला होगा। मुस्तफा का सुकून दरहम बरहम करने वाली हर चीज मुझे खुशी देती है। मुस्तफा के लिए तुम्हारी मोहब्बत और एहतराम को समझती हूँ, लेकिन सलीम और बयासत का तुम्हें पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी इसी वजह से आपसे मिलने का सोच रही थी। सलीम और बयासत के दरमियान जो ये दुश्मनी है इसे नरमी से खत्म करना होगा। कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन वो दोनों नहीं सुनते मेरी। अगर छोटे बच्चे होते तो तमाचा लगाकर अपनी बात मनवा लेती मैं, लेकिन अब मुमकिन नहीं है बिल्कुल भी। बड़े होने के साथ परेशानियां भी बढ़ रही हैं। मैं महल में एक जियाफत दूंगी, सब बिरादर उसमें शिरकत फरमाएंगे। हमें किसी भी तरह सुलह करवानी होगी। अच्छा सोचा तुमने, लेकिन उन पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। फिर से झगड़ा शुरू कर देंगे। मैं संभाल लूंगी वालिदा। बयासत, हूरजहां, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी मुझे। फातिमा सुल्तान को तुम्हारा तरफदार समझ रही थी मैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ शहजादे मुस्तफा की तरफदार है। मालूम है मुझे ये बात। उदास ना हो, वैसे भी मुस्तफा बरादर से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तुम एहतियात से काम लो। इस महल के हवाले से जो कुछ सुना, जो कुछ जाना, उन बातों ने मुझे खौफ में मुब्तला कर दिया है। तुम्हें अकेला और
बिल्कुल तन्हा देख रही हूँ मैं। मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम घबराओ मत। वालिदा मेरे साथ हैं, उनका दिल मेरी तरफ है, ये कहा है उन्होंने। सुलह के वक्त वादे करना आसान होता है, लेकिन आम बात होती है कि जंग के दौरान वादों को निभाया जाए। यहाँ रख दो। क्या है ये जानफिदा? इस कमरे में मशरूब नहीं आएगा, कहा था ना मैंने। शहजादे का हुक्म कैसे टाल देती? आ जाओ। शहजादे यहाँ नहीं है क्या? नहीं है। क्या मसला है बताओ। महरमा सुल्तान ने अपने महल में एक जियाफत का एहतमाम किया है कल शाम को। शहजादे जैसे ही आएंगे मैं बता दूंगी, हमें खुशी होगी आने में। तुम नहीं खातून, सिर्फ शहजादे शरीक होंगे इस जियाफत में। खासा हंगामा बरपा है, सब महल में है। सोकलू के अमीरुल बहर होने के बाद सुकून हो गया फिलहाल। सोकलू कौन है? तुम कितनी अच्छी हो। यूं समझो वो बहुत बदसूरत आदमी है। आज उसकी वजह से पकड़ा जाने वाला था मैं, उसकी वजह से मेरी तस्बीह भी टूट गई। कसम से तुम जो कुछ बता रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। सोकलू से शुरू हुए और तस्बीह पर खत्म हुए। वहाँ 2 सुल्तान थी। खुर्रम सुल्तान के कमरे में जाने के बाद मैं बाहर पहरा दे रहा था। अचानक फिर ये दोनों सुल्तान सामने आ गए। क्यों खड़े हो पूछने लगी। मुझसे भी जवाब नहीं पड़ा, इसलिए तस्बीह निकाल ली और बिखेर दी फर्श पे। और फिर सब कुछ। मैं अब भी आपकी बात नहीं समझी। खुर्रम सुल्तान अपने कमरे में थी तो क्या हुआ? कोई क्यों दखल देगा? वो आम कमरा नहीं है, वो खुफिया कमरा है। खुर्रम सुल्तान ने दीवाने हुमायूं में जो कुछ भी होता है वो सब सुनने के लिए बनवाया है। देखो जरा, ये खुर्रम किस कदर चालाक औरत है। सही कहा। पाशा, ये आपके लिए भेजा गया है। आओ। शहजादी, दावतनामा सोकलू तक पहुंच गया क्या? जी हाँ, पहुंच गया शहजादी। कसम से वो तो बिल्कुल ही हैरान रह गए। आपका नाम ही काफी है इंसान को परेशान करने के लिए। मैं देखूंगी वो कितना परेशान हुआ, इंशाल्लाह उस पर काबू पाएंगी। ये स्मेज पर रख दो। इन तकियों का रंग मुनासिब नहीं, मजीद गहरा होना चाहिए। इन सबको बदल दो। शहजादी, खुश आमदीद रुस्तम। मैंने जियाफत का सुना तो फौरन अपना काम खत्म करके जल्दी पहुंच गया। खाने पर सिर्फ बरादरान को मदऊ किया है। आप तो जानते हैं उनमें सुलह करवाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आप दखल नहीं देंगे रुस्तम। खानदान के लिए मखसूस एहतमाम किया है आपने गालिबन। बजा किया। यहाँ मेरी कोई जगह नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ करने से पहले मुझसे मशवरा कर लिया होता तो कोई नाखुशगवार हादसा रोनुमा होने की सूरत में सुलह करवा देता। इंशाअल्लाह मेरी गलत फहमी होगी। आप आफियत से तनावुल फरमाएं।
किस लिए आई हो तुम? आपने मशरूब मंगवाया था लेकिन मैंने रोक दिया। यहाँ नामुमकिन है, आपको एहतियात करनी होगी। तुम दखल मत दो नूर बानो। आपको क्या हुआ है सलीम? क्यों ऐसा रवैया है आपका? जरा सा सब्र नहीं कर सकते क्या आप? आपको शाम के लिए तैयार भी होना है, महरमा सुल्तान के महल जाने के लिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, शरीक नहीं होना मुझे। शरीक होना चाहिए, वरना सब बुरा समझेंगे आपको। चला भी गया तो क्या होगा नूर बानो? हाँ? क्या ये सब ठीक हो जाएगा? वो सब मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। इसी वजह से कह रही हूं कि आपको जाना चाहिए। उनकी बातों का हरगिज असर ना ले। कोई जो भी कहता है कहने दे उसको। बाबा बनने का जब से मालूम हुआ, मैं अपने बचपन के बारे में हर वक्त सोचता रहता हूं। बचपन की वो बातें बहुत मासूम दिखाई देती हैं। वक्त भी अजीब शय है, मासूमियत खोकर गायब हो गई। इसका तजुर्बा तल्ख है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके ना जाने से उन्हें एक और मौका मिल जाएगा। मुस्तफा ब्रदर। शहजादेगान। खुशामदीद। शुक्रिया। तुम कितनी खूबसूरत हो गई हो, मेरी तो आंखें चुंधिया गई हैं। बस रियासत नहीं करो, सुधर जाओ तुम। खुश आमदीद। आप लोगों को अपने महल में देखकर बहुत खुशी हुई। खाना तैयार है क्या? मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं सब कुछ खा जाऊंगा मेहरमा। बैठ जाते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सलीम कहाँ है? वो क्यों नहीं आया तुम दोनों के साथ? जहांगीर। इंतजार किया लेकिन वो नहीं आया। मेरा ख्याल है वो शरीक होना नहीं चाहता। मैं बुलाऊं और बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसका जो दिल चाहे वो करे मेहरमा। वैसे भी उसके बगैर माहौल बहुत खुशगवार रहेगा। रियासत, ऐसा ना कहो। मैं नहीं चाहती कि आज की रात कोई बदमज़गी हो। हम सब मिलकर अच्छा वक्त गुजारेंगे। सलीम अपनी जबान और हाथ पांव पर काबू रखे तो कोई हादसा नहीं होगा मेहरमा। तुम फिक्र न करो, मैं उसे भी समझाऊंगी अगर वो आ गया तो। अब आप लोग तशरीफ रखिए, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ गुलबहार, तुम इतनी परेशान क्यों हो? शहजादे सलीम मोहतरम महल तशरीफ ले आए हैं, लेकिन क्या? वो अकेले नहीं हैं। उसे तंबी भी की थी कि वो अकेला है। हाय अल्लाह, अच्छा कौन है उसके साथ? मेरा नाम सुनकर तो वो दंग रह गया था, तो अब कहाँ रह गया वो शख्स? हुरम सुल्तान ने शायद उन्हें रोक लिया होगा शहजादी। सुनकर हैरत नहीं हुई। शहजादी वो आ गए हैं। चलो फिर मैं भी देखती हूँ कि अमीरुल बहर कैसा शख्स है। आओ। शहजादी। खुश आमदीद मेहमद पाशा। इंतजार की जहमत के लिए माजरत। किसी को मालूम ना हो मोहतात होकर आया हूं मैं, इस वजह से। मोहतात लोगों को मैं पसंद करती हूं। तुम जा सकती हो मलिक। आओ मेरे ब्रदर, हम समझे थे कि तुम तन्हा आओगे। शहजादगान, अगर आप मेरी वजह से परेशान हैं तो माजरत। माजरत कैसी? खुशामदीद ब्रदर।
शुक्रिया आपका। गुलबहार, दस्तरखान पर एक और मेहमान का इजाफा हो गया है। तुम्हारा फरीजा अहम है, इसीलिए खुद तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती थी। बहुत शुक्रिया शहजादी, मुझे सिर्फ यहां मुबारकबाद देने के लिए नहीं बुलाया गया होगा। मुझे तुम ज़हीन शख्स लगते हो, इसीलिए तुमसे मिलना चाहती थी। मैंने सुना है कि तुम हुरम के रास्ते पे चल रही हो। मैं आका के रास्ते पर चल रहा हूं शहजादी, लेकिन हुरम सुल्तान का दिल में एहतराम अबदी है, जिस तरह दूसरी मलिकाओं के लिए है। जो नजरें दूसरी तरफ देखना चाहे उनके लिए रास्ता मौजूद होता है। अपना फर्ज मनसबी अदा करने वाले को किसी दूसरे रास्ते की क्या जरूरत है? अपनी तरजीह मुतय्यन करने वाला इंसान आला होता है। तुम्हें ये मशवरा दूंगी कि एहतियात करो। मजबूरी में किसी की खिदमत जरूर की जा सकती है, लेकिन अगर शराइत तब्दील हो जाए तो वो मजबूरी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आपके मशवरे पर मैं गौर करूंगा शहजादी। इजाजत दीजिए। रियासत बचपन में अपने हाथ में लकड़ी की तलवार लेके मुझसे लड़ाई करता था और हार जाता था, सब जानते हैं। और ये बात सिर्फ तुम ही जानते हो कि अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे हाथ में क्या है देखो। ये तो बाबा को वेनेडिक्ट से तोहफतन भेजा गया था ना? जी हाँ, ये वही तोहफा है। मिलान के माहिर उस्ताद की कारीगरी है ये। मिलान के उस्ताद की? कैसे चलता है ये? अगर इसे खोलकर देखा जाए तो मालूम किया जा सकता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। देखो यहाँ से खोला है। इसे खोलना नहीं, खराब हो गया तो फिर ठीक नहीं हो सकेगा। पहले भी तुम खराब कर चुके हो। क्या हुआ था शहजादी? सब बिरादरान जब जमा होते हैं तो क्या होता है मालूम ही है। ब्याजत ने मेरा खिलौना ऐसे ही तोड़ दिया था। और क्या करता मैं? सलीम ने कहा था कि उसके अंदर जिन है। मैं मासूम था। बचपन की आदत है।